सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर जो हमारी सीरीज जारी है, उस सीरीज का आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और ये बेसिकली एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ज़रा आपको इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि आपके कोर्स में जो लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लिमिट क्वेश्चंस हैं, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी ऐसे क्वेश्चंस जिनमें वेरिएबल एक्स अप्रोच करता है किसी फाइनाइट नंबर या कांस्टेंट को, जैसे आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी आपने देखा एक्स अप्रोच कर रहा होता था 0 को या एक्स अप्रोच कर रहा होता था -1 को वगैरह। तो जब एक्स किसी कांस्टेंट को जो है वो करता है अप्रोच, तो उस सिचुएशन में हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को स्टडी किया। और सेकंड कैटेगरी आप याद रखिएगा, वो होती है क्वेश्चंस की जिसमें एक्स अप्रोच करता है पॉजिटिव इन्फिनिटी को या एक्स अप्रोच करता है नेगेटिव इन्फिनिटी को। इस सिचुएशन के क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके केस में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। याद रखिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात आपको पता होनी चाहिए कि गिवन लिमिट को पुट करने से अगर 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, तो जैसे पहले हमें 0 बाय 0 फॉर्म से छुटकारा हासिल करने के लिए या के लिए जो है वो एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ती थी, तो यहाँ 1 पावर इंफिनिटी याद रखिएगा इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म से भी निजात हासिल करने के लिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ थ्योरम्स और उनकी डिडक्शंस यूज होंगी। वो थ्योरम पहले यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर हमारे पास लिमिट अप्रोच कर रही हो इंफिनिटी को और 1 से हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहा हो और आगे जो भी आपके पास वेरिएबल की टर्म है, सॉरी मैंने x लिखा है तो इधर भी x लिख लेते हैं हम। 1 के साथ जो भी आपके पास टर्म है, इस 1 बाय एक्स का रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद हो, तो फिर इस लिमिट का आंसर बनता है इक्वल टू ई। ई की वैल्यू भी आप जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2.7128 अप्रोक्सीमेटली। अब इसको जरा आपने अंडरस्टैंड करना है, ये है क्या। दो बातें याद रखिएगा कि ये दोनों टर्म्स जो होंगी, ये और ये पावर, ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल्स होंगी, पहली बात। दूसरी बात, लिमिट अप्लाई करने से 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म आनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो आप इस सारी लिमिट को रिप्लेस कर सकते हैं ई के साथ, बिकॉज बोथ विल बी इक्वल। अब हम जरा आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। आप जरा देखें, लिमिट अप्लाई करने से क्या इसकी फॉर्म जो है वो 1 पावर इंफिनिटी की फॉर्म बनती है। ये आपने रफ वर्क में चेक करना होता है। आप देखें, लिमिट अप्लाई करें 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी होल पावर इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 2। तो 1 ओवर इंफिनिटी अप्रोचेज 0 एंड इंफिनिटी ओवर 2 अप्रोचेज इंफिनिटी। तो ये बनी 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म। इसको यहाँ आपने नीट सोल्यूशन में मेंशन करना है कि ये बन रही है 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म। अब दूसरी बात आपने देखनी है कि क्या इन दोनों पे जगहों पे आने वाली टर्म्स एग्जैक्टली एक दूसरे की रेसिप्रोकल्स हैं। नो, 1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या होता है, n, बट ऊपर तो n बाई 2 है। तो आपने n के नीचे ये जो 2 है, इसको थोड़ी सी वर्किंग करके अलहदा करना है। इसको हम लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेस पॉजिटिव इंफिनिटी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। और आप इसको लिख सकते हैं ऐसे n क्रॉस 1 बाई 2, बिकॉज n क्रॉस 1 बाई 2 इज सेम एज n बाई 2। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहां से सेपरेट कर देंगे ऐसे। अब इस थ्योरम की जो कंडीशंस हैं वो इस सारे के ऊपर फुलफिल हो रही हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे मौजूद सारे एक्सप्रेशन के ऊपर फुलफिल हो रही है कंडीशन। तो देयरफॉर इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू ई, और होल पावर ऊपर अवेलेबल है 1 बाई 2। हम साथ ये रीजन जरूर बताया करते हैं कि हमने कौन सी लॉजिक यूज की, बिकॉज व्हेन n अप्रोचेज इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n और 1 ओवर n का रेसिप्रोकल हो, तो दिस इज इक्वल टू ई। तो फाइनल आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ई। नेक्स्ट, यही सेम क्वेश्चन है हमारे पास, सेम टॉपिक का। इसमें भी अगर लिमिट पुट की जाए, n को इंफिनिटी से रिप्लेस किया जाए, तो ये आप देख सकते हैं ये बनती है 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म। 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म, ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आ जाए, तो इसको करने के दो शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, जिनको इस्तेमाल करके कॉपी पेन यूज किए बगैर देखते साथ ही आपको पता चल जाता है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो एमसीक्यूज के लिए वो जो शॉर्टकट ट्रिक है, उसकी एक अलहदा से एमसीक्यू सीरीज जो है वो अपलोड कर दी गई है इसी चैनल के ऊपर, तो उसको आप जरूर देखिएगा। हाउएवर, शॉर्ट और लॉन्ग में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं,
तो उसके लिए एक अलहदा मेथड है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा, कभी भी शॉर्ट क्वेश्चंस में इस्तेमाल नहीं की जाती, आपको उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अब आप जरा गौर कीजिए कि ये यहाँ पे मौजूद है -1/n 1 के साथ। इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है? -n। तो -n ऊपर अवेलेबल होना चाहिए बट वो नहीं है, तो उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाने के लिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करना पड़ेगी। हम लिखते हैं n अप्रोचेस इन्फिनिटी, फिर इसके बाद यहाँ ब्रैकेट के नीचे, ब्रैकेट के अंदर हम थोड़ी वर्किंग करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय माइनस को हम n के साथ लिख देते हैं बिकॉज ये लिखा जा सकता है, एक ही बात है। प्लस इंटू माइनस वापस माइनस हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम एक और वर्किंग इसी स्टेप पे कर लेते हैं कि आप लोग जानते हैं कि माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आता है। यहाँ हम बता देते हैं कि -1 इंटू माइनस एन इज इक्वल टू पॉजिटिव n। तो ये जो न्यूमिनेटर का n था, इसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय द प्रोडक्ट ऑफ n एंड -n। ओके, तो ये -n लिखा और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया -n1 के साथ। फिर ये जो इसका रेसिप्रोकल वाला पोर्शन है, उसको आपने यहाँ से स्प्लिट करना होता है, अलहदा करना होता है, ताकि वो जो थ्योरम है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद आप देखें 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म भी बन रही है, इसका रेसिप्रोकल भी ऊपर मौजूद है, देयरफॉर स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे मौजूद सारे एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा इक्वल टू ई। तो यहाँ हम रीजन इसकी भी मेंशन कर देते हैं कि बिकॉज लिमिट हम पढ़ चुके हैं, n अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, 1 के साथ ये जो टर्म आती है उसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल ऊपर हो, तो ये इक्वल आती है लिमिट इक्वल टू ई। ई की पावर -1 डिनोमिनेटर में जाके +1 हो जाएगी, therefore 1/e will be the final answer। ये क्वेश्चन प्रीवियस जो हमने थ्योरम पढ़ा था, ये क्वेश्चन प्रीवियसली जो हमने थ्योरम पढ़ा था उसकी डिडक्शन में से है। यानी आप देखें, लिमिट हमने पढ़ी थी, लिमिट x या n, आप जो मर्जी लिख लें, x या n, लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 प्लस 1 के साथ जो भी टर्म थी उसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल अगर ऊपर आ जाए तो आंसर बनता था e। अब इसी की एक डिडक्शन है, डिडक्शन का मतलब होता है इसी में से हम एक रिजल्ट अखज करते हैं कि अगर हम, सॉरी वहां पे ऊपर ना हमने इन्फिनिटी पढ़ी थी, अगर हमारे पास x अप्रोच करे 0 को, x अप्रोच करे 0 को और अंदर 1 के साथ जो x हो उसका रेसिप्रोकल ऊपर हो जाए, इसका आंसर भी इक्वल टू e आएगा। अब आप जरा देखें, और दूसरी बात वही है कि 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म ये तो कंपलसरी है, बननी चाहिए इस थ्योरम में। अब आप देखिए जरा, 1 के साथ 3x है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3x? 3x का रेसिप्रोकल होता है 1/3x। तो ये 1/3x ऊपर अवेलेबल होना चाहिए, बट अभी ये अवेलेबल नहीं है। इसकी अवेलेबिलिटी के लिए हम थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। बेस को एज इट इज लिखेंगे, 1 + 3x, पावर के अंदर वर्किंग होगी। देखें, इस ये जो नीचे आपके पास 2 के डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है, इस x के साथ 3 कैसे आ सकता है? अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा दें 3 के साथ, यानी हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें, बैलेंस करने के लिए नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये 3x बन जाएगा। तो हम पावर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 को खुद से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिनोमिनेटर डिवाइड भी करवा देते हैं। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 प्लस 3x होल पावर 3 2 6 होगा और नीचे बन जाएगा 3x। अब देखें, 3x का रेसिप्रोकल है 1/3x, तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये 6 जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको नहीं होना चाहिए, तो इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करके हम एक साइड पे कर देते हैं। तो आप जानते हैं अगर कहीं पे लिखा हुआ हो 6/3x, तो इसको लिखा जा सकता है 1/3x मल्टीप्लाइड बाई 6, क्योंकि 6 1 जार वापस यही चीज आ जाती है। इसको हम लिख देते हैं 1/3x और वो जो 6 था उसको हम ब्रैकेट के बाई साइड पे कर देते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे वो जो सारा एक्सप्रेशन है वो इस थ्योरम की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। कौन से थ्योरम की? जो अभी मैंने बताया था कि लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 प्लस x और x का रेसिप्रोकल ऊपर हो तो आंसर आता है इक्वल टू e। तो ये बन जाएगा e पावर 6, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन सेम है आपके पास, पार्ट नंबर 7। मेरी कोशिश है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं खुद आपको करवाऊं ताकि आपका एक रिदम बन जाए, बट इन क्वेश्चंस को सीखने के बाद आपको चाहिए कि आप इनकी रिटन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब आप देखें, ये पहली बात 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म तो बन रही है, लेकिन 1 के साथ जो 2x² मौजूद है उसका रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद नहीं है। आप जरा खुद से पूछें, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ
2x square 1/2x square इज द रेसिप्रोकल। तो मतलब ये जो नीचे x square है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए था बट वो नहीं है। सो रेसिप्रोकल की कंडीशन को फुलफिल करवाने के लिए हम थोड़ी सी एडिशनल वर्किंग करेंगे। ये जो पावर थी 1/x square इसको हम खुद से 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 2 से डिवाइड भी करवा देंगे। x अप्रोचेस 0 1 प्लस 2x square और 2 1 2 हो जाएगा और नीचे भी बन जाएगा 2x square। अब ये जो 2 है ऊपर ये एडिशनल और एक्स्ट्रा है, इसको थोड़ा हम साइड पे करेंगे ताकि एग्जैक्ट 2x square का जो रेसिप्रोकल है वो सामने आ जाए। लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस 2x square होल पावर 1/2x square और वो जो बाहर का आपके पास 2 था उसको हम बाहर लिख देते हैं बिकॉज 2 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं 1/2x square के साथ तो वी गेट 2/2x square। इसको हमने ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट्स के नीचे सारा एक्सप्रेशन है ब्रैकेट्स के अंडर इसका आंसर आएगा इक्वल टू ई और बाहर था स्क्वायर। सो फाइनल आंसर विल बी ई स्क्वायर एंड रीजन विल बी बिकॉज लिमिट x अप्रोच कर रही हो 0 को तो 1 प्लस एक्स और 1/x का आंसर आता है इक्वल टू ई। पार्ट नंबर 8 है, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे प्रीवियसली अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते आए हैं। तो आप देखें लिमिट अगर आप h को 0 पुट करेंगे तो ये एग्जैक्टली 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म मिलेगी आपको, बट ये जो 1 के साथ टर्म माइनस हो रही है इसका रेसिप्रोकल बनता है 2h 1/2h। वो ऊपर अवेलेबल होना चाहिए बट वो अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर इसके रेसिप्रोकल को ऊपर अवेलेबल करवाने के लिए हमें थोड़ी सी एडिशनल वर्किंग करना होगी। हम लिखते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0 1 प्लस इस माइनस को हाइड कर देते हैं ब्रैकेट में। अब देखिए हमारे पास ऊपर 1/h गिवन है, हमें 1/-2h खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए लाजिम है कि हम -2 से मल्टीप्लाई भी करवा दें पावर को और पावर को -2 से डिवाइड भी करवा दें। अब आप देखें क्या सिचुएशन बनेगी। लिमिट h अप्रोचेस 0 1 प्लस -2h ये बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -2h। अब याद रखिएगा अगर आपके पास कहीं पे -2 डिवाइडेड बाय -2h लिखा हुआ हो तो इसे हम ऐसे प्रोडक्ट की शक्ल में एक्सप्रेस कर सकते हैं बिकॉज -2 1 वापस -2 बनेगा। तो -2h के रेसिप्रोकल को सामने ऊपर शो करवाने के लिए हम ये स्प्लिटिंग कर देते हैं, यानी -2 को सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम 1/-2h। ये 1/-2h वाली टर्म लिखी और -2 को बाहर हमने सेपरेट कर दिया। अब ये जो थ्योरम हम पढ़ते आ रहे हैं और उसकी डिडक्शन उसके मुताबिक हमने पढ़ा है कि व्हेन लिमिट h अप्रोचेस 0 1 प्लस x हो, x का रेसिप्रोकल ऊपर हो, आंसर बनता है इक्वल टू e। तो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जितना सारा एक्सप्रेशन लिखा है वो इक्वल हो जाएगा e के और बाहर से -2 भी साथ आ जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी 1/e²। अब ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 9 है इसको अगर हम मैच करें कंपेयर करें अपने थ्योरम के साथ जो इस क्वेश्चन नंबर 4 के तकरीबन सभी सवालों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी एंगल से उसके साथ मैच नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थ्योरम लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी 1 प्लस 1/x होल पावर x इज इक्वल टू e। तो ये देखें इसके साथ ये किसी भी एंगल से मैच नहीं हो रहा। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी वर्किंग होगी एक स्टेप की, आसान है कि हमें पहले इसको अपने थ्योरम के साथ इसकी टर्म्स को मैच करवाना है। तो इसकी मैचिंग के लिए हम ऐसे करते हैं कि हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, हम ये जो अंदर मौजूद एक्सप्रेशन है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स नीचे वाली टर्म्स ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली टर्म्स नीचे आ जाएंगी। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिया जाता है जब भी किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिया जाता है तो उसकी पावर का साइन बदल जाता है। अगर पावर 1 थी तो -1 हो जाएगी, तो इसी तरह अगर पावर x थी तो -x हो जाएगी। फिर ये जो एलसीएम लिया हुआ है यहां से इस एलसीएम को हम ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ये एलसीएम कैसे स्प्लिट करेंगे मैं प्रॉपर्टी भी आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले 1 विल बी डिवाइडेड बाय x एंड देन x विल बी डिवाइडेड बाय x। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 में, जो हमने पढ़ा था कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय c हो, इसको लिखा जा सकता है a डिवाइडेड बाय c एंड b डिवाइडेड बाय c। अब ये x और x दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ।
लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये लिमिट को साथ साथ मेंशन करते जाते हैं जब तक इसको अप्लाई ना कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस 1 बन जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं x इंटू -1 को स्प्लिट कर दिया ताकि इसकी फॉर्म जो है वो हमारे थ्योरम के साथ मैच हो जाए। इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर 1 ओवर एक्स होल पावर एक्स और -1। अब आप देखिए सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, फिर अंदर ब्रैकेट में 1 के साथ ये जो टर्म है एग्जैक्टली उसका रेसिप्रोकल यानी x ऊपर अवेलेबल है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सारा एक्सप्रेशन है वो ड्यू टू दिस थ्योरम हमारे पास e के इक्वल आ जाएगा और ऊपर पावर है -1। सो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 1/e। क्वेश्चन नंबर 4 के ये जो आखिरी दो पार्ट्स हैं ये तकरीबन देखने में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नजर आते हैं और स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली इसमें याद करने की कोशिश करते हैं कि पार्ट 10 में आंसर -1 लेके आना है मुझे और जो है पार्ट 11 में मुझे आंसर +1 लेके आना है। लॉजिक उन्हें अंडरस्टैंड नहीं हो पाती, तो आपने लॉजिक अंडरस्टैंड करनी है। यहाँ पे लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोच कर रही हो 0 को, तो लिमिट x अप्रोचेज 0 1/x का आंसर -इंफिनिटी के इक्वल आएगा अगर x लेस देन हुआ 0 के। ये लिमिट का आंसर डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर। अब आप देखें इन दोनों क्वेश्चंस में ये कंडीशंस डिफरेंट है। इसी तरह सेकंड बात आपने याद रखनी है कि लिमिट x अप्रोचेज 0 1 ओवर x का आंसर आएगा इक्वल टू +इंफिनिटी इफ x 0 से ग्रेटर हुआ, पॉजिटिव हुआ। याद रखना आसान है। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। और तीसरा कंसेप्ट भी आप लोगों ने याद रखना है, वो जरूरी है कि लिमिट x अप्रोच कर रहा हो +इंफिनिटी को या -इंफिनिटी को, दोनों सिचुएशंस में सेम आंसर आता है 0। अब हम इन 1 बाय 1 इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लिखते हैं एज x approaches to 0 with x less than 0, x जो है 0 से लेस है, therefore limit x approaches 0 1 by x will approach which value। ये फर्स्ट वाला केस जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये यहाँ से हमें पता चला ये अप्रोच करेगा -इंफिनिटी को। अब देखें जरा गिवन क्वेश्चन में जहां जहां पे 1 ओवर x आ रहा है वहां लिमिट अप्लाई करने के बाद e के ऊपर -इंफिनिटी आएगा। अब हम ये लिखते हैं गिवन क्वेश्चन की ये फॉर्म बनेगी, लिमिट अप्लाई हो जाएगी, एज अ रिजल्ट e के ऊपर -इंफिनिटी आ जाएगा, नीचे भी एज अ रिजल्ट e के ऊपर -इंफिनिटी आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप याद रखिएगा e की पावर नेगेटिव इंफिनिटी अप्रोच करती है 0 को। कैसे? पहले जरा रफ वर्क में आपको मैं कंसेप्ट बता दूं, ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जाएगा। e पावर -इंफिनिटी इसको लिखा जा सकता है डिनोमिनेटर में e पावर प्लस इंफिनिटी और ये e पावर इंफिनिटी होती है इंफिनिटी, तो 1 ओवर इंफिनिटी अप्रोच इज 0। अल्टीमेटली e पावर -इंफिनिटी अप्रोच इज 0। तो इसको यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई e पावर इंफिनिटी -1 ओवर 1 डिवाइडेड बाई e पावर पॉजिटिव इंफिनिटी +1। तो अब आप जरा देखिए यहाँ पे बाकी पोर्शन हम इधर लिखते हैं साथ। मैंने बताया कि e पावर इंफिनिटी जो होती है, e पावर इंफिनिटी याद रखिएगा ये इंफिनिटी होती है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी -1 और इसी तरह यहाँ पे भी 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी +1 और याद रखिएगा 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी को हम लिखते हैं 0, ये आंसर आ जाएगा 0 -1 और 0 +1। तो फाइनल आंसर विल बी -1 डिवाइडेड बाई +1 दैट इज इक्वल टू -1। अब आगे जाने से पहले जरा एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा 1.3 के तमाम सवालों में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में स्पेसिफिकली मैंने आपको 0 बाय 0 फॉर्म के साथ वर्किंग करना सिखाई थी। अगर इसकी वर्किंग आपको नहीं आती तो वो लेक्चर जरूर सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के किसी एक लेक्चर को सुन लीजिएगा। अब जो रूल, जो वर्किंग, जो कुछ मैंने 0 बाय 0 फॉर्म के लिए बताया था वही सब कुछ एप्लीकेबल है, वो सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल होंगे इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म के लिए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा यहाँ पे भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। 0 बाय 0 फॉर्म 0 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये प्रॉब्लमेटिक फॉर्म होती है, मैथ्स एरर प्रोवाइड करती है। उससे बचने के लिए हम थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। वो वर्किंग कैसी होती थी?
यहाँ पे जो यूज होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कॉमन फैक्टर को फाइंड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल करवाया करते थे। वो जो कॉमन फैक्टर होता है बेसिकली वही प्रॉब्लमेटिक फैक्टर होता है। उसके कैंसिलेशन के बाद ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो या 0 बाय 0 फॉर्म हो, ये खत्म हो जाती है और एक हमारे पास फाइनाइट आंसर आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम बताते हैं, अब ये सेकंड वाला केस यहाँ पे यूज होगा। हम लिखते हैं एज x इज ग्रेटर देन 0, therefore limit x approaches 0, 1 over x will approach to positive infinity। अब ऊपर e के ऊपर जो पावर 1 by x थी उस जगह पे हम क्या लगाएंगे? तो ये अगर हम इसमें पुट कर दें इंफिनिटी तो ये सिचुएशन बन जाएगी, तो ये इक्वल आएगा e पावर इंफिनिटी, थोड़ी देर पहले बताया इंफिनिटी होती है। तो आप देखिए इंफिनिटी माइनस 1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब ये दोबारा यानी आपके पास बन चुकी है इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म। इसका ये मतलब है कि ये जो हमने प्रोसीजर किया ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, ये हमने गलत प्रोसीजर किया। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको यहां पे थोड़ी देर पहले जो बात बताई थी, गलत प्रोसीजर क्यों है ये, जो कि मैंने जानबूझ के किया। ये गलत इस वजह से है कि कॉमन फैक्टर तो हमने कैंसिल ही नहीं किया। यहां तो ये भी एक कॉमन फैक्टर ऐसा मौजूद है जो ये इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म की वजह बन रहा है, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है। हमें उस कॉमन फैक्टर को तलाश करके कैंसिल करना है और तब लिमिट अप्लाई करनी है जब इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म से हमें निजात हासिल हो जाएगी। इस पर्पस के लिए हम इसका दोबारा से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो करेक्ट आंसर है इसका, देखें अलहदा से इसको हम यहां देखते हैं। यहाँ पे ये जो आपके पास प्रॉब्लम आ रही थी इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म की, उसके लिए मैंने आपको सिखाया कि आपने वो कॉमन फैक्टर को तलाश करके यहाँ से कैंसिल करना है। अब देखें वो टेक्निक क्या होगी, वो क्या हम कोई फॉर्मूला लगाएं या कुछ कॉमन निकालें। यहाँ याद रखिएगा कॉमन निकालना पड़ेगा हमें। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि कुछ स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं कि पार्ट 10 का आंसर -1 आना चाहिए, पार्ट 11 का आंसर +1 आना चाहिए। इसी कंसेप्ट के साथ स्टूडेंट्स ये बात भी याद कर लेते हैं कि जी हमने पार्ट नंबर 10 में कॉमन नहीं लेना और पार्ट नंबर 11 के अंदर हमने कॉमन लेना है। लॉजिक उन्हें पता नहीं होती तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। कॉमन हम क्यों निकालेंगे? टू अवॉइड इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म। इससे छुटकारा हासिल करने के लिए हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं सिंस इट इज एन इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म, देयरफॉर हमें कोई अलजेब्राइक टेक्निक यूज करनी है इससे निजात हासिल करने के लिए। हम वो टेक्निक क्या यूज करेंगे? हम e पावर 1 ओवर x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास ये रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगा 1 प्लस e पावर 1 ओवर x। ये न्यूमरेटर में कॉमन निकाल लिया और डिनोमिनेटर में भी कॉमन निकाल लेते हैं। ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कॉमन कैसे निकालते हैं। ये कॉमन कैसे निकालते हैं? 1 के नीचे यहाँ पे भी e पावर 1 ओवर x आ जाएगा। एक बात यहाँ रफ वर्क में मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखें फर्ज करें हमारे पास कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है a-1, हम यहाँ से a कॉमन निकालना चाहते हैं बट 1 के पास तो a है ही नहीं, कॉमन कैसे निकलेगा? ये स्टेप यहाँ से मैं बता दूं आपको। हम एक 1 को खुद से जिस चीज को हम कॉमन निकालना चाहते हैं उस चीज के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। अब देखें ये अवेलेबल हो चुका है a दोनों के अंदर, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां से पता चला जिस चीज के पास कॉमन ना हो a, उसको हम a से डिवाइड कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पे इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। जो हमारे पास था e पावर 1 ओवर x माइनस 1, तो जब हमने e पावर 1 ओवर x को कॉमन निकाला तो 1 के पास नहीं था, उसके नीचे आ गया। अब ये वो प्रॉब्लमेटिक फैक्टर था जो इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म को प्रोड्यूस करने का बायस था। ठीक है, इससे हमें अब निजात हासिल हो चुकी है। अब अगर आप रफ वर्क में ट्राई करके देख लें, इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म अब नहीं बनेगी। x को 0 लगा के आप देख लें। इस वजह से अब हम लिमिट अप्लाई करने की तरफ जाते हैं। हम कहते हैं एज x इज ग्रेटर देन 0, as x is greater than 0, therefore limit x approaches 0, 1 over x
will approach to positive infinity। अब जहां पे e के ऊपर हमारे पास 1/x है, वहां e के ऊपर हम infinity लिख देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब हम सीख चुके हैं कि हमारे पास जो e पावर इंफिनिटी होती है उसका आंसर आता है इंफिनिटी। यहाँ पे रीजन बता देते हैं, बिकॉज हमने सीखा हुआ है e पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये बात एमसीक्यूज में भी मैनी टाइम्स पूछी जा चुकी है। बकिया हिस्सा इस सवाल का हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 1/इंफिनिटी का आंसर आप जानते हैं 0 आता है। 1/इंफिनिटी का आंसर नीचे भी 0 डाल देंगे, तो 1 - 0 इज 1, 1 + 0 इज ऑल्सो 1, फाइनली 1 / 1 विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पे आखिरी एक दो पॉइंट्स में आपको बता दूं जो प्रीवियस स्लाइड पे भी मैंने बताए थे। लेट मी रिपीट हेयर, e पावर माइनस इंफिनिटी हो फिर इसका आंसर क्या आएगा, एमसीक्यूज में ये बात पूछी जा सकती है। देखें डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव इंफिनिटी होगी, और ये मैंने बताया कि e की पावर प्लस इंफिनिटी हो तो आंसर आता है इक्वल टू इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी का आंसर आता है 0। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखिएगा।